तो आपको बता दें आज तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और इस महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया गया। तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेने से पहले सीएम तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अब निकलने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए और इस वक्त अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, प्रशंसकों से घिरे हुए निकल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जो पारंपरिक टोपी है वो उनके सिर पर है, माला पड़ी हुई है। परिवार पहले ही कार में बैठ चुका है और अपने सारे समर्थकों के साथ अब वो निकल रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए। वो यहाँ से सीधे राजभवन पहुँचेंगे और 4 बजे उनका शपथ ग्रहण होना है। आप देखेंगे कि समर्थकों से बातचीत करना भी उनको दूभर हो रहा है और जो सिक्योरिटी है वो अभी उनके पास तक किसी को नहीं इनको चलिए रुकिए बोले चलिए जल्दी करो, टाइम हो गया ना, जल्दी बोलो, चलो जल्दी बोलो ना। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, विश्वास जताया है। और मैं एक छोटे परिवार से आकर यहाँ तक, ये भाजपा में संभव था, मुझे तो मालूम भी नहीं था ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और आम जनता का विश्वास में लेकर के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चौमुखी विकास करेंगे इस प्रदेश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो निकल रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं का धन्यवाद अदा किया है, जनता का शुक्रिया अदा किया है, उन पर जो विश्वास जताया है पार्टी हाईकमान ने और जनता ने, उसके लिए उन्होंने उनको शुक्रिया कहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, देहरादून। आज का ये जो वक्त है, आप क्या मान रही है, कितनी बड़ी खुशी का वक्त है? बहुत बड़ी खुशी का वक्त है और हर कार्यकर्ता के लिए है। हमारे साथ साथ हमारा सारा परिवार, हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत उत्साह में है। मैम आप तो मेरठ से ही जुड़ी रही हैं सियासत से, आपने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है। जी बाद में बहुत शुक्रिया आपका। तो जो डॉक्टर रश्मि हैं वो मेरठ सीसीएस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और उसके बाद उनकी जो शादी थी वो यहाँ तीरथ सिंह रावत से हुई और उसके बाद आज ये क्षण आया है उनकी ज़िंदगी में जब दोनों पति पत्नी के बीच एक बड़ा ये सेलिब्रेशन का समय है और मुख्यमंत्री बने हैं उनके पति, जिसके बाद आज अभी वो निकली हैं यहाँ से, जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें शिरकत करने के लिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर तीरथ सिंह रावत हैं कौन। आपको बता दें उन्होंने 2013 से लेकर के 2015 तक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली और 2019 में हिमाचल के चुनावी प्रभारी भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ 2017 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे और उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं तीरथ सिंह और साथ ही साथ साल 2000 में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी रहे थे और गढ़वाल लोकसभा से सांसद हैं तीरथ रावत। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उत्तराखंड के 11वें सीएम बनेंगे। टीएसआर पहले भी थे और अभी भी टीएसआर हैं और मुझे लगता है टीएसआर गवर्नमेंट ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं इन 4 सालों में, जो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ यही कल्चर है कि जो पार्टी तय कर देती है, जो सब लोग एक सामूहिक निर्णय जब लिया जाता है उसी को हर व्यक्ति उसको फॉलो करता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संगठन का बहुत लंबा अनुभव उनके पास है। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में अमित शाह जी के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, झारखंड के अंदर प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, शायद सरकार ने उनकी क्षमता का, केंद्र के नेतृत्व ने सोचा का उपयोग कहीं पर किया जाए। तीरथ सिंह रावत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है और केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया है कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। पहले भी टीएसआर थे, अब भी टीएसआर हैं और टीएसआर जो है अपना बेस्ट देंगे। उन्होंने बेस्ट दिया है और ये टीएसआर बेस्ट देंगे और सभी कार्यकर्ताओं ने 4 साल के कार्यकाल में पहले टीएसआर साहब को पूर्ण समर्थन दिया और वर्तमान की जो टीएसआर हैं उनको भी कार्यकर्ता पूर्ण समर्थन। बीजेपी की राजनीति की जो अंदरूनी गुटबाजी थी
अंदरूनी जो लड़ाई थी उसका दुष्परिणाम होना ही था। सवाल ये था कि 4 सालों में जो सरकार की नाकामी थी, हर फ्रंट में, रोजगार के फ्रंट में, भ्रष्टाचार के फ्रंट में, उसके आधार पर उनको मजबूर थे कि उस चेहरे पर चुनाव में जाया नहीं सकता है। अभी तो तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन किया गया। उत्तराखंड के नए सीएम ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ आज ले ली है। तीरथ सिंह को सीएम बनाया गया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, विधायकों की नाराजगी के चलते कहीं ना कहीं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और एक बड़ा फैसला आज लिया गया जहां पर तीरथ सिंह रावत जी को सीएम बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद जो विधायक है जिनमें नाराजगी थी, उनका क्या कुछ रिएक्शन है? क्या वो संतुष्ट है इस फैसले से? देखिए, जिन सारे नामों की चर्चा लगातार मीडिया में थी, यहाँ पर जो सियासी गलियारे हैं वहाँ पर थी, उन सब नामों पर विधायकों की सहमति नहीं बन पाई और ना ही पार्टी हाईकमान उन नामों पर कोई विचार करने को तैयार था। वो सारे नाम अनुभवी हो सकते हैं, उनकी पार्टी में मजबूत पकड़ हो सकती है, उनकी सियासत में मजबूत पकड़ हो सकती है, लेकिन सारा जो परिवार है बीजेपी का, सारे विधायक जो हैं, उनको एक साथ लेकर चलने की जो क्षमता है वो केवल तीरथ सिंह रावत में ही है। ये कहना था जो पार्टी के नेता हैं उनका और उन विधायकों का जो पहले असंतुष्ट थे त्रिवेंद्र सिंह रावत से और नाराज भी थे। तो इसीलिए तीरथ सिंह रावत का नाम आगे लाया गया। आपको बताएं कि तीरथ सिंह रावत जो हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वो सांसद हैं वर्तमान में पौड़ी से, और उनकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी छवि है उनका, बहुत सादगी पसंद इंसान है और सब लोगों से कम्युनिकेट करने वाले नेता कहे जाते हैं। तो ऐसे नेता का लाभ जो है बीजेपी यहाँ पर लेना चाहती है और इसीलिए उनको आगे किया गया। जो सेंट्रल की राजनीति में अपने कैरियर की शुरुआत कर चुके थे सांसद बनने के बाद, उनको एकदम से उत्तराखंड लाकर और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। सुबह जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको उम्मीद भी नहीं थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो इसीलिए बजाय बाई एयर आने के सड़क मार्ग से दिल्ली से देहरादून तक आए और यहाँ जो मीटिंग हुई है विधानमंडल दल की, उसमें पहुंचे थे, शिरकत की थी। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो उनके नाम की ही चर्चा और जब प्रस्ताव किया गया तो सभी विधायकों ने ध्वनिमति से उनको नाम में सहमति दी और जिसके बाद ये तय हो गया कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। उनका जो कैरियर है वो छात्र संघ के चुनाव से शुरू हुआ था, छात्र राजनीति में बड़े सजग रहे हैं और अब उत्तराखंड की जो सरकार है उसको चलाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, जैसे जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर उनको होल्ड करना है, इसके अलावा जनता से कम्युनिकेट बनाना है, सारे बीजेपी के विधायकों को, मंत्रियों को साथ लेकर चलना है, पार्टी में अपना जो विश्वास है वो बनाए रखना है। इसके अलावा जो विकास के मुद्दे हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक ले जाना है, लेकिन समय बहुत कम है। इतनी सारी जो चुनौतियां मुंबई खड़ी हैं, उसके साथ साथ उनके पास समय केवल 1 साल का है और इसी 1 साल में उनको अपने आप को सिद्ध करना है, साबित करना है, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में होना है उसमें पार्टी हाईकमान उन्हीं के चेहरे को लेकर आगे जनता से वोट मांगेगी। मनीष, बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। और अब खबर महोबा से है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने